वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। तो आज हम सीखेंगे विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि द अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर पी ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू एन ईच अदर। अगर वो पैरेलल है तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर वो ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है तो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखो एक मॉलिक्यूल में हो सकता है दो या दो से ज्यादा एटम्स पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। अब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर चीजें सिर के ऊपर से जा रही हैं तो प्रीवियस लेक्चर खोल के देख लो, ये सब मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है ये आपके सामने। ऑक्सीजन पे आपके पास दिख ही रहा है कि दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ड्रॉ करती हूं मैं यहाँ पर कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इसकी भी क्या है sp2, इसकी भी है sp2। इससे ये मैंने ड्रॉ करा प्योर पी ऑर्बिटल। ये भी क्या है प्योर पी ऑर्बिटल, ये है प्योर पी ऑर्बिटल, और उसके साथ ही उसके पास क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसमें प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल में। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्योर पी ऑर्बिटल में, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो जो प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो तो कॉन्जुगेशन का पार्ट है, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेशन का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में और एक नहीं कर रहा है। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp2, इस पे प्योर पी ऑर्बिटल प्योर पी ऑर्बिटल प्योर पी ऑर्बिटल। ठीक है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी होगा, पर इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट इन प्योर पी ऑर्बिटल। ठीक है, और अगर वो प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो किसमें पार्टिसिपेट करेगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट है किसमें, प्योर पी ऑर्बिटल में, तो इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। क्लियर, एक बार दोबारा से मैं बार बार बोल रही हूं। देखो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो बाकी प्योर पी ऑर्बिटल के पैरेलल है तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, क्योंकि ओवरलैप प्रॉपर होगा। पर अगर वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो बाकी प्योर पी ऑर्बिटल्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा, तो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट ब्रिज हेड पोजीशन देन इट वोंट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। आई रिपीट, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रिज हेड पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये है ब्रिज हेड पोजीशन। ठीक है, अभी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की इस तरह से है कि ये जो कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो नाइट्रोजन है इसके जो इसके साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो इट वोंट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रिज हेड पोजीशन में प्रेजेंट है तो इट वोंट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर आप ये और इस एग्जांपल को कंपेयर करें तो यहाँ पर लोन पेयर ब्रिज हेड पोजीशन पे था, बट यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में overlap will
टेक प्लेस, ठीक है, ओवरलैप यहाँ पर हो जाएगा। तो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है कार्बन के, जिससे पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा, इट विल पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन का पार्ट है। और अगर आपसे मैं यही क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन सा जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, तो कैसे डिसाइड करोगे? देखो यहाँ पर तो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रिज हेड पोजीशन पे था, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाया, तो उसका ओवरलैप हो ही नहीं पाया, ट्रांसफर हो ही नहीं पाया, ठीक है। पर यहाँ पर क्या था, वो ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं था, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। और कार्बन के टाइम पे अगर जो पॉजिटिव चार्ज है अगर वो न्यूट्रलाइज हो गया या फिर वो डिस्पर्स हो गया, तो यानी कि इसका मतलब वो क्या हो गया, स्टेबिलाईज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बोकेटायन क्या हो गया, स्टेबिलाईज हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्लियर। उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये क्या है, पायरोल, और ये क्या है, पिरिडीन। देखो पायरोल के केस में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पर ड्रॉ करके बता देती हूं। ये क्या, वेकेंट ऑर्बिटल, ये ओवरलैप हो गया, ये है वेकेंट ऑर्बिटल, ओवरलैप हो गया। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कॉन्जुगेशन का पार्ट है, क्योंकि ये किसमें प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल में, तो ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है, ठीक है। और पिरिडीन के केस में देखें, तो पिरिडीन के केस में भी ड्रॉ करके बता देती हूँ। पिरिडीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो प्योर पी ऑर्बिटल में ना होकर किस में है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो वो पैरेलल या बाकी पी ऑर्बिटल्स के, बाकी प्योर पी ऑर्बिटल्स के, तो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, इट वॉन्ट टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन। अगर मैं आपसे यहीं पे बेसिसिटी का क्वेश्चन पूछूं कि ये है पायरोल, ये है पिरिडीन, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो देखो यहाँ पर हमने सीख लिया कि पायरोल के केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो वो डीलोकलाइज्ड है, तो वो अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए, तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बट पिरिडीन के केस में क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, वो कॉन्जुगेशन में तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, तो वो क्या है, लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होता है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होता है, तो पिरिडीन क्या हो गया, बेसिक इन नेचर। तो अगर मैं पायरोल और पिरिडीन में से कंपेयर करूं कि ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो वो कौन होगा, पिरिडीन होगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसका नाम है इमिडाजोल, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पूछूं बेसिसिटी ऑफ इमिडाजोल इज ड्यू टू विच नाइट्रोजन, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी बेसिसिटी जो है वो N1 नाइट्रोजन की वजह से है या N2 नाइट्रोजन की वजह से है, तो वो हमें बताना है, वो हम स्ट्रक्चर से डिसाइड करेंगे। देखते हैं यहाँ पर ड्रॉ करते हैं।
ये है प्योर पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये है N1 नाइट्रोजन, ये है N2। तो N1 के केस में तो देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो वो तो क्या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। बट N2 के केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। किसमें प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो अगर वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब है, इट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, उसको हम डोनेट कर सकते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ इमिडाजोल इज ड्यू टू N2 नाइट्रोजन, ध्यान रहेगा, ठीक है। दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर नाइट्रोजन डोनेशन। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कशन करा है, यहाँ पर भी अगर मैं देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसमें अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। ये है पायरोल, ये है इमिडाजोल, ठीक है। इमिडाजोल में से एक डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया, ठीक है। तो अगर बेसिसिटी का ऑर्डर डिसाइड करना हो तो देखो पायरोल के केस में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो पायरोल और इमिडाजोल में से इमिडाजोल इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस N2 नाइट्रोजन, इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी है। तो इन दोनों में से तो ये ज्यादा बेसिक है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर सेकेंड और थर्ड में कंपेयर करें तो अगर आप देखो यहां पर इस पोर्शन को जो मैंने हाईलाइट किया अभी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और आपको अगर ध्यान हो तो प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को इंक्रीज करता है और माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। तो इस केस में बेसिसिटी क्या है, N2 नाइट्रोजन की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, क्लियर। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो फॉर नेक्स्ट लेक्चर स्टे ट्यून्ड विद IIT केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। थैंक यू।